हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है और ये क्लास 12 की बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ये बेटा अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करें। तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपने केवल ये वीडियो देखनी है और चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर जी। चलिए मेरे बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चों की डेथ ऑफ पार्टनर का सर मतलब क्या होता है जी। चलिए बेटा, चलिए एक सिंपल सी बात पहले समझिए, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है। मैं आपसे कहता हूं जी, आपके पास तीन पार्टनर हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ये तीन लोग हैं, एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं और वाई की डेथ हो गई। भाई जो रिटायरमेंट होती थी वो प्लान होती थी, प्लानिंग करके, लेकिन डेथ क्या प्लान से होती है? नहीं, है ना। किसी को पता थोड़ी कौन कब मर जाएगा बेटा, है ना। हम वाई से बोल रहे नहीं वाई तो एक काम करियो 31 मार्च को मरियो, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो डेथ कभी प्लान नहीं होती बेटा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वाई की डेथ होगी जी, वाई डाइड हो गया। ठीक है सर, और कब हुआ? अब 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट क्लोज होती है और उसकी डेथ हो रही, मान लीजिए बेटा 1 जुलाई। ठीक है, कब डेथ होगी है? 1 जुलाई की। ठीक है सर, तो 31 मार्च को हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं और उसकी डेथ कब होगी? 1 जुलाई को। अब जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो बच्चे हमारे सामने दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पहले मैं बता दूं इस बार के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल इंपॉर्टेंट है जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ होगी है उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है आपने, उसका प्रॉफिट शेयर निकालना है, और दूसरा हमें रेशियो पढ़नी है। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें, दो ही चीजें पढ़नी है आपने बेटा। एक तो हमें पढ़नी है रेशियो, और रेशियो दो पढ़नी है मेरे बच्चों। एक पढ़नी है हम लोगों ने न्यू रेशियो और दूसरी बात करें हम गेनिंग रेशियो। ठीक है, और ये दोनों चीजें भी कौन सी वाली हैं? सेम एज रिटायरमेंट। तो जो रिटायरमेंट में आपने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा, सेम वही पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा कंटेंट्स पढ़ना बेटा डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर की डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा? डिसीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमें पढ़ना है केवल दो ही चीजें पढ़नी है। एक तो जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा, और हमें पढ़ना बच्चा इसमें न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये पूरे चैप्टर का कंटेंट्स है। तो हम बात कर रहे थे बच्चे एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, वाई की डेथ होगी और वाई कभी भी बैलेंस शीट डेट पे नहीं मरेगा, हमेशा बैलेंस शीट डेट के बाद मरेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है बेटा कि सबसे जो चीज ध्यान देनी है उसकी डेथ कब हो रही है। अब हमारी बैलेंस शीट की डेट क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट डेट तो सर हमारी 31 मार्च होती है ना, लेकिन इनकी डेथ साहब कब हो रही है? 1 जुलाई में। तो इसका मतलब इन लोगों ने कितने महीने काम किया सर? अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया। 1 जुलाई में इनकी डेथ हो गई है, तो इसका मतलब 3 महीने काम किया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि पार्टनर्स की डेथ कब हो रही है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग याद रखेंगे, हम 1 जुलाई को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो 1 जुलाई में डेथ हो रही है, इसका मतलब कितने महीने काम किया है? 3 मंथ काम किया है। सर एग्जाम में अगर डेज में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं जी 20 जुलाई को मर गया, तो कोई बात नहीं बेटा, डेज में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो बातें पढ़ेंगे। एक तो हम रेशियो समझेंगे बेटा, कौन से? न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और दूसरा हम बात करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है। स्टार्ट करें बच्चा आगे। चलिए अब रेशियो की अगर बात करें तो मैं आपसे कह रहा हूं रेशियो कौन सी पढ़नी है आप लोगों ने बच्चों? रेशियो आपके पास दो ही है, कौन सी? एक सर न्यू रेशियो और एक गेनिंग रेशियो, और वो बिल्कुल सेम एज क्या है? आपकी रिटायरमेंट की तरह है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, पहले हम बात करते हैं रेशियो की। चलिए तो पहले पढ़नी है रेशियो में न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, दो केस कराऊंगा, उनमें कवर हो जाएगा बेटा। तो हमें पढ़ना है न्यू रेशियो और दूसरा पढ़ना है गेनिंग रेशियो, GR फॉर गेनिंग रेशियो बेटा। ठीक है, तो केस फर्स्ट लिख रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान सुनेंगे। इसके ऊपर 3 केस पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो जी, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो 2:1 का था। ठीक है, पहला केस। क्वेश्चन में कहता है जी वाई की डेथ हो गई जी, वाई डाइड कर गया जी, कब? क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, वाई की डेथ हो गई। तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है जी। क्या फाइंड करना है आपने? न्यू रेशियो एंड दूसरी जो चीज फाइंड करनी है आपने गेनिंग रेशियो। ठीक है, दो चीज मांगी आपसे।
तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशियो ये था और कौन चला गया, वाई चला गया जी। ठीक है, फाइंड कीजिए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आंसर बेटा, अगर क्वेश्चन में कभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो पार्टनर चला गया उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। तो हमारी न्यू रेशियो क्या होगी सर न्यू रेशियो पार्टनर कौन बचे हैं, एक्स और जेड। तो जो पार्टनर चला जाए उसको मेरे बच्चों हटा दो, कौन चला गया, वाई चला गया, तो कौन बचे, एक्स और जेड। तो इनका रेशियो कितना है, 2:1। ये हमारी कौन सी रेशियो हो गई, न्यू रेशियो। ठीक है सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल बेटा, गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करें तो बताओ न्यू रेशियो कितनी है सर, न्यू रेशियो 2/3 और ओल्ड कितनी है, ओल्ड में गलती मत करना, तीनों काउंट करना बेटा। तो ओल्ड कितनी है, 2/5। चलिए सर जेड का बताइए, जेड का सर न्यू रेशियो कितनी है, 1/3 और ये कितनी है, 1/5। इनको सॉल्व करेंगे तो रेशियो फाइंड हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिंपल ये लिखा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया, तो जो पार्टनर चला गया उसके शेयर को हटा दो, जो बाकी बचेगा वो हमारी न्यू रेशियो होगी। और कमाल की बात ये है, पहले केस में जो न्यू रेशियो होती है बेटा वही हमारी क्या होती है, गेनिंग रेशियो। तो जब फाइंड करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी हमारी 2:1 ही आने वाली है। ठीक है, तो पहला केस एग्जाम में आने के चांस कम है। चल सकते हैं आगे। तो ये केस नंबर मेरे बच्चों फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलो सर केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। सर केस नंबर 2 में क्या बोलेगा, बहुत ध्यान सुनिए। केस नंबर 2 में कहता है जी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, अगेन इनका रेशियो है 2:1। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है वाई की डेथ होगी जी, वाई डाइड हो गया जी, एंड ही शेयर टेकन ओवर बाय, ही इज शेयर टेकन ओवर बाय, कौन लेगा जी, इसका शेयर लेगा बेटा एक्स और जेड। ठीक है, अब एग्जाम में ये लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि वाई की डेथ हो गई, उसका शेयर कौन ले गया, एक्स और जेड। एग्जाम में कोई सी भी रेशियो बोल सकता है, कह सकता है इक्वली ले गए, 3-2 में ले गए, है ना, कुछ भी मेंशन हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं जी हम 3:2 में लेके जा रहे हैं, तो जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वाई की डेथ होगी, उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, एक्स और जेड, किस रेशियो में, 3:2 में। तो फाइंड करनी मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या बताओ जी सर, फाइंड करना है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए सर फाइंड करना है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आंसर देखते हैं बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। हाँ जी, ओल्ड रेशियो तो पता है 2:1 है। अब मुझे एक बात बताइए, किसकी डेथ हुई है सर, वाई की। जरा मुझे बताओ वाई का शेयर कितना है, 2/5। ठीक है सर, क्या मुझे बता सकते हैं वाई का शेयर कौन लेके जा रहा है, सर एक्स और जेड लेके जा रहे हैं। ठीक है, किस रेशियो में लेके जा रहे हैं, 3:2। तो सिंपल सी बात है, 3:2 के रेशियो में ले जा रहे तो गेनिंग क्या आएगी, 3:2 तो आएगी, लेकिन हमें तो क्वेश्चन करके दिखाना है बेटा। चलिए, अब जो y का शेयर 2/5 है, 2/5 को किस रेशियो में लेके जा रहे हैं, 3:2 में। तो इसका मतलब 2/5 का 3/5 एंड 2/5 का 2/5। अब कुछ बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं, बेटा y का शेयर लेके जा रहे हैं, y का कौन, x और z, किस रेशियो में, 3:2। तो इसके शेयर का, किसके, y के 2/5 का 3/5 ये ले जाएगा और y के 2/5 का 2/5 ये ले जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया, 6/25। कितना हो गया बेटा, 6/25। ठीक है, यहां बताओ जी 4/25। तो पहले हमने ये देख लिया कितना शेयर एक्वायर किया है, किसने, एक्स और जेड ने। तो अब लिख सकते हैं एक्स एक्वायर फ्रॉम किससे बेटा, वाई से, एंड जेड एक्वायर फ्रॉम वाई से। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स का न्यू शेयर क्या होगा सर, आप बताओ। तो एक्स का न्यू शेयर मेरे बच्चों ये होने वाला है जो उसका ओल्ड शेयर था, ओल्ड प्लस जितना उसने एक्वायर किया है। ठीक है सर, तो बताओ जी x का ओल्ड कितना था सर, x का ओल्ड तो 2/5 था, एक्वायर कितना किया बताओ मुझे सर, एक्वायर किया 6/25। करेक्ट, तो एलसीएम लो जी, 25 कितना आ गया, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है बेटा, 16/25। अगर हम बात करें सर y का न्यू शेयर क्या होगा, तो फाइंड कर लेते हैं जी y का न्यू शेयर क्या होगा, वही ओल्ड प्लस एक्वायर, सॉरी y का नहीं जेड का बेटा। तो जेड का शेयर सर कितना है, 1/5 है जी, प्लस कितना एक्वायर किया, 4/25, है ना बच्चे। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9/25। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यू रेशियो क्या आ गई भाई, तो आप बोलेंगे न्यू रेशियो आ गई 16:9, है ना, 16:9 आ गई जी। ठीक है सर, थर्ड बॉडी बता दो। अब क्या निकालनी है, गेनिंग रेशियो निकालनी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात तो आपको बचपन से पता मेरे बच्चों, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, गली में कंचे खेलते थे, है ना बेटा। बताओ जी न्यू रेशियो कितनी है, 16/25 माइनस ओल्ड कितनी है बेटा, 2/5।
अगर हम बात करें जेड की, तो जेड का सर न्यू रेशियो 9/25 और -1/5। सर निकाल के दिखाओ, आप क्वेश्चन पूरा नहीं कराते। ये देखो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 6/25 और ये एलसीएम लो 25 और ये कितना हो गया जी 9 और ये हो गया 5। आंसर गलत है तो मुझे मत बोलना बेटा, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। तो ये आ गया 6:25 ना, 6:4 आ गया। और अगर 6:4 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे 3:2। तो मैंने पहले ही कहा था ये किस रेशियो में लेके जा रहे हैं 3:2 में, तो गेनिंग कितनी आएगी 3:2 ही आएगी बेटा। तो ये केस नंबर 2 है जो आपको दिखेगा बेटा। अच्छा मैं आपसे पूछूं सर कि क्या एग्जाम में गेनिंग मांगेगा आपसे? नहीं, लेकिन प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए गेनिंग की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। 2 केस ओवर हो गए। क्या सर थर्ड केस भी है? हाँ मेरे बच्चों एक केस और है, कर लेते हैं उसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड केस क्या बोलता है देखो। थर्ड केस में क्या बताऊं, अगर मैं अपनी बेटी से बोलूं तो वो भी कर देगी थर्ड केस। तो XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 का है और सर Y की डेथ हो गई जी, Y जी चले गए। ठीक है, और क्वेश्चन में लिख दिया न्यू रेशियो जो है ना, हाँ जी, ये नहीं लिखा कि Y का शेयर कौन लेके जा रहा है, ये लिखा न्यू रेशियो बिटवीन X एंड Z। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया 1:1 लिख दिया, तो कह रहा फाइंड करो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सॉरी फाइंड करो गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको दे रखी है, ओल्ड भी दे रखी है, तो बस क्या निकालनी है, गेनिंग निकालनी है। गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में रेडीमेड गिवन हो, तो वहां ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप रेशियो आपको यहां तक क्लियर होंगे बेटा, ये बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह थी। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, अगर आपको डाउट है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं बेटा। आ जाओ जी, चलो मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं सर, आ जाओ जी। चलिए आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ आ जाएंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन में कहता है ABC पार्टनर है और उनका शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 2/5 और 1/10 है। फाइंड आउट द PSR रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ C रहे। C की डेथ होगी जी, ठीक है सर, C की डेथ हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ABC 3 पार्टनर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर, बताओ रेशियो कितनी इनकी। अब सर रेशियो इनकी बड़ी अजीब सी दे रखी है 1/2, कभी भी रेशियो अगर सही नहीं पर सही कर लो 2/5 और तीसरा कितना बेटा 1/10। तो बेटा एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 10 का एलसीएम आ गया बच्चे। तो रेशियो कितनी आएगी 5:4:1। तो हमारी सही रेशियो क्या आ गई 5:4:1 आ गई। अब बताओ 5:4:1 की रेशियो में कौन चला गया सर, क्वेश्चन में C चला गया। तो C चला गया तो इसका मतलब क्या है जी, C को हटा दो, न्यू रेशियो क्या बची 5:4। तो क्वेश्चन में क्या मांगा था, न्यू रेशियो मांगी थी, 5:4 आ गई। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जी, मेरी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा हम लोग। सर पेन चेंज कर लो, बड़ा अजीब सा लिख रहा है। चलो आओ, थोड़ा सा इसकी जरा गड़बड़ है, देख लेना प्लीज, एडजस्ट करना। क्वेश्चन में कहता है RS, सर दिख नहीं रहा कुछ, कोई बात नहीं, ये लो बेटा, दिखेगा क्यों नहीं, ये लो। कह रहा है RSM पार्टनर है जी, शेयरिंग प्रॉफिट 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है, M की डेथ हो गई एंड ही शेयर टेकन ओवर बाय कौन, R एंड S इन द रेशियो क्या 1:2। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालनी हम लोगों ने जी। चलो तो हमारे पास अगर हम आंसर देखें तो मेरे बच्चों हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है सर, 3 पार्टनर है RSM। ठीक है, क्या रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। चलो कौन चला गया जी, M चला गया जी। तो M चला है, कोई बात नहीं। अब M का शेयर कितना था, M का शेयर किसने एक्वायर कर लिया सर, कह रहा है M की डेथ होगी, इसका शेयर R और S ने एक्वायर कर लिया, R और S ने एक्वायर कर लिया। किस रेशियो में एक्वायर किया मेरे बच्चों बताओ सर, एक्वायर किया 1:2 में। ठीक है, तो इसके 1/5 का कितना 1/3 और इसके 1/5 का कितना 2/3। सॉल्व करो जी, तो 1/15 और यहां बताओ कितना आएगा 2/15। क्लियर है बेटा बात। ठीक है, इसके शेयर का 1/3 ये ले जाएगा और 2/3 ये ले जाएगा। पहला पार्ट यहां पे खत्म हो गया। तो बताओ जी सर R का न्यू रेशियो क्या होगा, R का न्यू शेयर न्यू रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे। तो मैंने बताया था ओल्ड प्लस जितना एक्वायर किया, तो बताओ जी R का ओल्ड कितना है 2/5 प्लस एक्वायर कितना किया मेरे बच्चे 1/15। ओके जी, एलसीएम लो कितना आएगा 15, हाँ जी 3 6 7/15। ठीक है जी, प्लीज कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है जी। RS कौन चला गया जी, S तो है, तो S का शेयर निकालो जी। तो S का न्यू शेयर क्या होगा, S का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा जी।
तो सर वो होगा ओल्ड कितना है एस का 2/5 ही है ना, कौन चला गया एम चला गया ना, RSM, ठीक है। तो एस का शेयर कितना है 2/5 और कितना रेशियो एक्वायर किया इसने 2/15 एक्वायर किया सर। प्लीज गुणा भाग चेक करना बच्चों। तो 15 जी कितना हो गया 8/, बड़ा अजीब सी रेशियो आ रही है यार, प्लीज कैलकुलेशन आपका पार्ट है यार, 5 3 6 8, ठीक है जी। तो न्यू रेशियो बिटवीन R और किसके बीच में S के बीच में कितना आ गया मेरे बच्चे 7:8। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड, ठीक है। चल सकते हैं आगे, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन और दिखा दो एक दो, अगर देखना देख लो यार, कुछ खास बात है नहीं। चलो जो क्वेश्चन मैंने समझाया था अभी आपको, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC पार्टनर है जी, ठीक है जी। का रेशियो कितना है 4:3:2, A की डेथ हो गई जी, B एंड C शेयर फ्यूचर इन द रेशियो क्या है 2:1। ओ भाई इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और आपके पास क्या दे रखी है न्यू रेशियो। तो क्या निकालना है मेरे बच्चों, गेनिंग निकालना है। तो वो तो निकाल ही सकते हैं, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम इतना है नहीं मेरे बच्चों। चल सकते हैं आगे, जो 3 केस मैंने कराए थे आई थिंक वो कवर इसमें हो गए बेटा, ठीक है। ये हमारा रेशियो वाला पार्ट हो गया जी खत्म। अब हम लोग बात करेंगे जी किसकी, अब आ जाओ जी आगे, चलो मेरे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे जी दूसरा पार्ट, रेशियो हमारी हो गई खत्म। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब सिंपल सी बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। हम पढ़ रहे हैं जिस पार्टनर्स की डेथ होगी उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यार जो पार्टनर, दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर्स की डेथ होगी उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग, सर बैलेंस शीट बना लेंगे, अपने अकाउंट सेंड कर लेंगे। बेटा वो तो कब मर गया, 1 जुलाई मर गया, तो भाई वो तो साल के बीच में मर गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट का एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जिस पार्टनर्स की डेथ होती है उसके प्रॉफिट को एस्टिमेट करने के 2 तरीके होते हैं मेरे बच्चों। तो सर एक होता है हमारे पास टाइम बेसिस, कौन सा होता है टाइम बेसिस, ठीक है सर। और दूसरा होता है बेटा टर्नओवर बेसिस, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इनके एक एग्जांपल समझाऊंगा और फिर बुक के क्वेश्चन कर लेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सर टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पहले समझते हैं होता क्या है। अब मेरे एग्जांपल वही है X Y Z, 3 पार्टनर है, डेथ कब हो गई है 1 जुलाई में, ठीक है सर 1 जुलाई में डेथ हो गई। अब पहले बात करते हैं हम टाइम बेसिस। टाइम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कितने टाइम उसके जो पार्टनर है वाई, उसकी डेथ हो गई है, कितने टाइम उसने फर्म में काम किया है। अब मान लीजिए वाई की डेथ होगी, उसकी जाने के बाद उसका जो लीगल हायर्स होगा, उसका बेटा, उसकी वाइफ, वो भागते भागते आती है और कहती है भाई जो भी मेरे पति ने 3 महीने काम किया है अप्रैल मई जून, उसका मुझे प्रॉफिट दो। तो हमने नॉर्मली क्या होता है पार्टनरशिप में लिखा होता है, बहुत आसान होता है, डीड में लिखा होता है भाई कैसे निकालना है प्रॉफिट, है ना। तो हमने उसकी वाइफ से बोला चलो ठीक है जी हम आपको प्रॉफिट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी थे जी, हमारे मित्र थे। तो एक काम करते हैं, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है उसको बेस मान के आपका प्रॉफिट, आपके हस्बैंड का शेयर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे निकालोगे, हमने कहा जी देखो पिछले साल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था फर्म को, तो ये प्रॉफिट तो किसका है, फर्म का है जी। हमने कहा ठीक है जी फर्म का है, तो आपके हस्बैंड ने कितने महीने काम किया 3 मंथ। तो अगर पिछले साल हम लोगों ने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन ये 3 लाख का प्रॉफिट तो पूरे साल का था, आपके हस्बैंड ने कितना काम किया 3 महीने, तो हम आज का 3 महीने का प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर निकाल रहे हैं। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था कितना 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए में प्रॉफिट हमें निकालना है कितने महीने का 3 महीने का, इनटू वाई, मान लीजिए इनकी रेशियो 2:1 है, और हमने कहा इनटू जितने आपके हस्बैंड का शेयर था, तो जो भी आएगा वो आपके हस्बैंड का प्रॉफिट आ जाएगा। उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, वो घर गई, दोबारा कल आई, उसने कहा नहीं चीटिंग है चाहिए, तो हमने कहा चीटिंग क्यों है भाई, उसने कहा भाई लास्ट ईयर तो कोरोना काल था, तो ऑब्वियस है फर्म ने कम प्रॉफिट कमाया होगा, तो अब लास्ट ईयर के हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं, उससे पिछले साल के हिसाब से निकालो, उस साल भी कम था। तो उसने कहा नहीं उससे पिछले साल निकालो, उस साल प्रॉफिट ज्यादा था। तो पार्टनर ने कहा सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो फाइनली डिसाइड हुआ एक काम करते हैं यार, लास्ट 3 इयर्स या लास्ट 4 इयर्स का जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वाइफ ने कहा जी ठीक है, पिछले जो 3 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल लो। तो आप प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज, लास्ट 3 इयर्स का क्या निकालना है, लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। तो सर आप कैसे निकालेंगे,
पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए पहले साल 1 लाख रुपए था, अगले साल 2 लाख रुपए था, अगले साल 3 लाख रुपए था, डिवाइड बाय 3 कर दो तो ऑन एवरेज कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो वही कहानी, 2 लाख रुपए तक किसका प्रॉफिट आया, फर्म का है। इसमें कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का, और इनटू उसके हस्बैंड का शेयर कितना था, 2/5, तो भाई उसका ही प्रॉफिट निकल जाएगा जी। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो टाइम बेसिस में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो बोलेगा या तो बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, या बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज या 4 इयर्स एवरेज, जो भी क्वेश्चन बोलेगा हम फॉलो कर लेंगे, कोई मारामारी नहीं है इसमें। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चे? सर क्वेश्चन अभी देखते हैं, टेंशन की बात नहीं है भाई, टाइम बेसिस में लिखा होगा वही फॉलो करना आप लोगों ने, अपना कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें। सर जर्नल एंट्री अभी हम करते हैं, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो ये तो बात होगी सर हमारे पास किसकी, टाइम बेसिस की, ठीक है सर। सर टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, चलो टर्नओवर बेसिस देखते हैं बेटा, वही चल रहा टॉपिक अभी। अब हमें प्रॉफिट निकालना ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस, है ना सर। टर्नओवर वर्ड तो हमने सुना हुआ, इसका मतलब सेल्स होता है, हाँ भाई सेल्स होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, मेरी बात पहले बहुत ध्यान सुनेंगे। हमारे पास हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2022, सर 21 ले लो, ठीक है जी, ठीक है। एक फर्म थी, उसकी जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, 31 मार्च 2021 तक 10 लाख रुपए की है। उस दौरान उस साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2 लाख रुपए है, ठीक बात है सर। सर फर्म में पार्टनर कौन कौन थे, 3 पार्टनर थे, XYZ। सर इनका रेशियो कितना था, 2:1 था जी, ठीक बात है। चलो जी, अब उसकी डेथ कब हुई है सर, 1 जुलाई में। 1 जुलाई में वाई की डाइट हो गया जी, वाई तो चले गए। 1 जुलाई में वाई क्या हो गए, डाइट हो गए जी, ठीक है जी, वाई की डेथ हो गई। तो अब हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर निकालना है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि भाई अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो कंपनी की टर्नओवर है, जो कंपनी की सेल्स है, वो क्वेश्चन में देगा, वो सेल्स 4 लाख रुपए है। कितनी है, 4 लाख रुपए है। तो बताओ जी, कैलकुलेट करो सर वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टर्नओवर बेसिस में सर पता कैसे लगेगा, अरे भाई टाइम बेसिस तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको बोलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज, और टर्नओवर में क्या लिखा हुआ, सेल्स वेल्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो सिंपल सी बात बोल रहा भाई, जो हमें वाई का प्रॉफिट निकालना है ना, अब वो टाइम के हिसाब से मत देखो, आप ये देखो उस दौरान फर्म ने सेल कितनी करी है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हमने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। तो हमने कहा जी आंसर हम लोग बनाते हैं जी, आ जाओ। आंसर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब हम आंसर बनाएंगे मेरे बच्चों, अब ये बोला है कि जो प्रॉफिट देना ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस देना है। तो पहला काम एक करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, हाँ जी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कैसे निकालते हैं सर, सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर का देखो प्रॉफिट कितना है और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है, और इनटू क्या कर दो 100। तो उसके मरने से पहले वाले ईयर में चेक करो ना सर, इसके हिसाब से निकालो। अरे भाई हम जो प्रॉफिट निकालेंगे टर्नओवर के हिसाब से हम देखेंगे ना, पिछले साल कंपनी की कितनी सेल थी, उस पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो उस रेशियो के हिसाब से हम इस पे निकाल लेंगे। तो ठीक है सर, पिछले साल तो सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था और कंपनी की सेल कितनी है, 10 लाख रुपए इंटू 100, तो सर ये तो 20% आ गया, ठीक है जी। तो चलो जी, वाई शेयर प्रॉफिट बताओ कितना होगा जी। हमने कहा जी आ जाओ, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने कहा भाई लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसकी डेट ऑफ डेथ, देखो 31, वो मरा कब है बेटा, वो मरे हैं जी, मरे हैं ना, हाँ, फर्स्ट जुलाई में उनकी डेथ हुई है बंदे की, वाई की। अब 31 मार्च तक का तो हिसाब हो गया है, तो इस साल में कितने महीने काम किए, अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किए, ठीक है जी। तो सर एक बात बताओ, 3 महीने में सेल कितनी है, 4 लाख रुपए। तो अगर इन 3 महीनों में कंपनी की सेल 4 लाख रुपए है, तो कंपनी इस पे कितना कमा रही है, 4 लाख रुपए का 20%, तो सर कंपनी इसका मतलब 80,000 रुपए कमा रही है, ठीक है सर। तो बताओ जी 80,000 में वाई का शेयर कितना है, 2/5, ठीक है जी, 2/5 कर लो जी, कितना आ गया 32,000 रुपए। तो 32,000 रुपए से क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। सर आपने गलती कर दी, आपने इसमें टाइम तो लगा ही नहीं 3 महीने का। नहीं बेटा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, अरे मेरे बच्चे 4 लाख रुपए जो सेल है ही कितनी महीने की, ये 3 महीने की सेल है, तो इसको 3/12 नहीं करेंगे। तो जब भी टर्नओवर वाले क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे मेरे भाई,
कि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था कितना, कितनी सेल पे था, एक रेट निकल जाएगा। अब करंट ईयर में जितने महीने उन्होंने काम किया है, कंपनी की सेल कितनी है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पे कितना कमा रहे हैं 20%, तो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ 80, उसका शेयर कितना है 2/5, तो 32,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो भाई ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा। ठीक है सर, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। सर एक बात और बताओ, आप सर कुछ जर्नल एंट्री की बात कर रहे थे जी। ठीक है जी, उसकी बात करते हैं जी। क्या बात कर रहे थे आप जर्नल एंट्री की? आ जाओ, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो बच्चे, बहुत ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ लेते हैं जर्नल एंट्रीज में क्या है। अब जर्नल एंट्रीज में 2 चीजें देखनी है बेटा। इफ क्या सर, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, या इसका मतलब ये हुआ जब y चला गया तो y के जाने के बाद फ्यूचर में x और z किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जो रेशियो पहले था उसी में बांटेंगे जी। समझ पा रहे हो? इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, और दूसरा केस है इफ न्यू रेशियो इज गिवन, है ना, रिवाइज रेशियो या न्यू रेशियो इज गिवन, किसके बीच में, रिमेनिंग पार्टनर। तो इफ न्यू रेशियो इज गिवन। ठीक है सर अब जर्नल एंट्री बताओ ना, ये कहां से पंगा लिया है? हाँ बेटा पंगा है ना बच्चा। तो सर जर्नल एंट्री क्या होगी? इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट किसको मिलना है, वाई को मिलना है, तो वाई का खाता क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट किसे करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और 2 किसको मिलेगा मेरे बच्चों? 2 मिलेगा हमारे एग्जांपल में कौन है, XY, वाई बेटा, तो वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी अभी हमने प्रॉफिट निकाला है उसकी एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल इन द केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट। सर अगर फर्म को नुकसान हो जाए तो चलो लॉस की भी बात कर लेते हैं। तो लॉस में उल्टा कर देंगे बेटा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा लेना पड़ेगा। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। सर ये क्या चक्कर है, एक तो मर गया, हाँ भाई मर गया तो क्या हो गया, अगर फर्म को नुकसान हो तो नुकसान ही बेयर करेगा ना। तो अगर रेशियो चेंज नहीं है, रेशियो वही है, तो सिंपल सी बात है, P&L सस्पेंस टू कौन, डेथ पार्टनर, डाइट पार्टनर। और अगर क्वेश्चन में लॉस हो गया तो उस पार्टनर्स को डेबिट करना और P&L सस्पेंस डेबिट करना है, P&L सस्पेंस क्रेडिट करना, सॉरी बच्चों। अब दूसरा केस है न्यू रेशियो इज गिवन, उसके जाने के बाद x और z ने बोला जी हम रेशियो रिवाइज कर रहे हैं, हमने कर ले भाई। तो उस केस में एंट्री सर क्या होगी प्रॉफिट की? पहले प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी बेटा? प्रॉफिट की एंट्री बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है जी। अब प्रॉफिट की एंट्री भाई y को तो क्रेडिट ही करना है सर, y तो क्या होगा, उससे तो पैसा मिलना है, लेकिन पैसा कौन देगा? x कैपिटल और z कैपिटल। सर ये तो कुछ गुडविल वाली फीलिंग आ रही है। हाँ मेरे बच्चे, x कैपिटल डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या, वाइज कैपिटल। सर किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अच्छा तो सर आप ये बात बोल रहे हैं कि अगर रेशियो रिवाइज हो जाएगी तो उस केस में P&L सस्पेंस नहीं आएगा, उस केस में क्या लिखना आपने? x गेनिंग पार्टनर्स टू डाइट पार्टनर या डिसीज पार्टनर। तो सिंपल एंट्री, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनको डेबिट मारना है और जिस पार्टनर्स की डेथ हो उसे क्रेडिट करना है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। सर अगर लॉस हो जाए तो बेटा रिवर्स कर लो, वाई के खाते को डेबिट कर देंगे, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे मेरे बच्चों। और 2 क्या बेटा? 2 वही एक्स कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है, तो शायद आपसे जर्नल एंट्री मांगेगा और शेयर मांगेगा बेटा। तो ये एंट्री होगी इन द केस ऑफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, और इसमें अगर रेशियो गिवन है। ठीक है सर, ठीक है बात तो सही है सर, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा बेटा। मज़े के लिए थोड़ी बैठे हम लोग, यहाँ पढ़ने के लिए बैठे मेरे बच्चों। कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग नलायकों। चलिए तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी पहला क्वेश्चन हम लोग 14 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 मिनट के क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है XYZ पार्टनर है जी, जेड की डेथ होगी 31 मई। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई। कितने महीने काम किया? अप्रैल मई। सर 2 ही महीने काम किया जी, ठीक है। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। प्रॉफिट 3 इयर्स का आपको दे रखा है जी, कितना? 18, 19 और 17। ओ माय गॉड। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, पास नेशनल एंट्री ऑन द सेम व्हेन। पहला केस, पीएसआर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, और अगले में क्या है? पीएसआर रेशियो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और रेशियो क्या हो गई? 3:2 होगी बेटा।
ठीक है सर, ये तो सर बहुत मुश्किल बात हो गई। चलो दोनों क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। चलो पहले बात करते हैं एंट्रीज क्या होगी। एंट्री मांगी आपसे तो सर गेनिंग रेशियो तो निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। अब जरा बताओ पहले केस में क्या होगा। पहले केस बहुत ध्यान सुनिए। ओल्ड रेशियो कितनी है सर? ओ माय गॉड सर, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है जी, कहीं दिख रही है आप लोगों को? सर मुझे तो नहीं दिख रही कहीं भी। अरे भाई ओल्ड रेशियो कितनी है? 1 1 1। और कौन चला गया सर इसमें से? सर इसमें से चला गया जी जेड चला गया। तो सर न्यू रेशियो कितनी होगी? सर न्यू रेशियो तो 1:1 हो गई। और सर पहले केस में गेनिंग भी कितनी होती है? 1:1। जो न्यू होती है वही गेनिंग होती है। अगर किसी को विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए बेटा। ठीक है, रेशियो पक्का गिवन नहीं है ना बेटा? नहीं गिवन है जी। ठीक है, और पार्टनरशिप में अगर रेशियो ना हो तो हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? इक्वल मानते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा जी। ठीक बात है यार, कोई प्रिंटिंग एरर तो नहीं मेरे भाई? अजीब सा लग रहा है पहला क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हमें निकालना है जी किसकी डेट है? जेड का शेयर प्रॉफिट निकालना है जी। पहले जेड का शेयर प्रॉफिट निकालो, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ कितने साल का एवरेज बोला है? 3 साल का। तो सर पहले साल है 18,000 रुपये, अगले साल है 19,000 रुपये और अगले साल है 17,000 रुपये। तो सर डिवाइड बाई 3। मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, कितना हो गया जल्दी से बताओ? 37 और 10, 47, 54, 18,000 रुपये सर हमारा आ गया जी। तो 18,000 तो 1 साल का प्रॉफिट आ गया। कितने महीने काम किया सर इसने? सर इसने काम किया जी कब मरा? 31 में अप्रैल में 2 महीने काम किया। तो सर 2/12 और 2/12 इंटू सर शेयर कितना है इसका? ओल्ड शेयर प्रॉफिट में शेयर कितना है सर? वो तो नहीं है तो 1/3 होगा बेटा। तो सर सॉल्व करो, इसे कितना आएगा जी? बहुत मुश्किल कैलकुलेशन सर, ये तो 6 हो गया जी। 3 तो कितना आ रहा है? 1,000 रुपये। या प्लीज़ कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना बेटा। ये आएगा ना? हाँ जी, 2 6 और 6 18 दिन। ठीक है, 1,000 रुपये आ गया। तो सर ये 1,000 रुपये से कौन देगा? सर एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री में इधर लिख लो बेटा, या बोल दो, समझ जाएंगे आप लोग। तो प्रॉफिट सर किसे मिलने वाला है जी? किसकी डेथ हुई है? जेड की। तो सर एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको बेटा? जेड्स कैपिटल। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक। सर इस केस में क्या होगा? रेशियो रिवाइज्ड होगी, 3-2 हो गई। तो बेटा गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको, और गेनिंग रेशियो निकालना आपका काम है। एंट्री बताता हूँ, एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट, वाई डेबिट और 2 क्या बेटा? जेड्स। तो जेड्स को तो हमें क्रेडिट करना है, और गुडविल ये पैसे कौन देगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? अरे भाई ओल्ड आपको दे रखी है 1 1 1 और न्यू कितनी है? 3:2। तो आराम से निकाल लेंगे। तो इस पहले ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आपकी कवर होगी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए सर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम लोग अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 15 देख रहे हैं जी। एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो कितना है? 2:1 का है जी। ठीक है, सी की डेथ हो गई जी 30 जून में। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का देखना है जी। प्रॉफिट एंड सेल्स दे रखी है जी आपको 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर जून तक कितने की है? 1.5 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? टर्नओवर बेसिस पे बेटा। तो पहले हम सर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालो सर। तो सर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सेल्स कितनी है? 10 लाख रुपए है, और इंटू 100 कर लो सर, तो कितना आ गया? 10% आ गया। अच्छा सर आसान क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं, मुश्किल हम ही देंगे ना? बिल्कुल बेटा। चलो किसका शेयर निकालना हम लोगों ने? सी का। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा बेटा? बताओ जी। अब मुझे बताओ सी शेयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक कितने की सेल है उसकी कंपनी की? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए तो सेल है भाई, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 10%। तो सर ये प्रॉफिट तो किसका आएगा? फर्म का आएगा। तो हमें किसका शेयर निकालना? मिस्टर सी का निकालना। सी का शेयर बताओ कितना मेरे बच्चों? 1/5। तो बताओ कितना आएगा? 15,000। तो सर 3,000 रुपये आ गया। एंट्री बताओ सर, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर होगी बच्चे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है 16 है मेरे पास। तो 3 पार्टनर अजय, भावना एंड श्रिया बेटा, इनका रेशियो कितना है? 2:1 का है। 1 जुलाई में, 1 जुलाई का मतलब क्या हुआ? अप्रैल मई जून। तो 3 महीने काम किया, जुलाई में तो डेथ होगी जी।
जी एस की डेथ होगी जी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स दे रखी है जी 5 लाख रुपए, एंड दैट फ्रॉम अप्रैल टू जून कंपनी की सेल कितनी है 1,40,000। तो उसके मरने से पहले कंपनी की सेल कितनी थी 5 लाख रुपए, और जिस साल में उनकी डेथ हुई है उस साल में बैलेंस शीट से लेकर उसकी डेट ऑफ डेथ तक 1,40,000 है। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स कितना है बेटा 10% ऑन द सेल्स है जी। सिंस रिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन एंड हु इज स्पेशली वेल जी, इट वाज डिसाइडेड दैट क्या बेटा द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट इज टू बी कैलकुलेट 20% ऑन सेल। तो साफ साफ बोल दिया भाई कि वैसे तो हमारा 10% का है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 20% के हिसाब से निकालेंगे जी। तो कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, पार्सल एंट्री। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला काम हम करते तो खत्म हो गया, क्वेश्चन में सीधा बोल दिया 20% है। तो सर क्या करेंगे, तो भाई एस का शेयर निकालना है। तो जरा बताओ जिस साल में उनकी डेथ हुई है उस साल में सेल कितनी है सर 1,40,000 रुपए। अब जरा बताओ 1,40,000 को कितने परसेंट से सर 20% से, तो कितना आ गया सर फर्म का प्रॉफिट 28,000 रुपए। और बताओ जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है सर उसका शेयर कितना है, उसका शेयर सर है 1/5। तो सर गुणा भाग करो कितना आएगा 25,5600। चलिए तो एंट्री सर क्या पास करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट किसी को होना चाहिए, और एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है बेटा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया जी, चल सकते हैं आगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा 17, अभी लॉस वाला क्वेश्चन है, लॉस वाला देखते हैं। कह रहे जी अमर भावना एंड सी ABC पार्टनर रेशियो 3:1 का है जी। बी की डेथ हो गई जी कब 30 जून में, सर 3 महीने काम किया, अप्रैल मई जून। कह रहा है जी लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एट 1,80,000। ओ माय गॉड, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ लॉस कितना है 1,80,000। अमन एंड चमन डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट कितना 3,2। ओ भाई, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। ओ भाई खतरनाक क्वेश्चन है। तो पहली बात तो इसमें लॉस हो रहा है, लॉस रेडीमेड दे रखा है जी। तो हमें किसका शेयर निकालना है जी, डेथ हुई जी भुवन की ना, भुवन है भावना है, बी है जी, बी लिख रहा हूं मैं, भुवन है। अब जरा मुझे बताओ भुवन का शेयर निकालना है, तो कंपनी का क्वेश्चन में लिखा है लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है 1,80,000 रुपए का लॉस है। अब जरा मुझे बताओ 1,80,000 में भुवन का शेयर कितना है जी, सर भुवन का शेयर 2/6 से एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं। 3:2 का रेशियो, भुवन की डेथ होगी 30 जून में। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एट कितना 1,80,000। ठीक है जी। अमर एंड चमन डिसाइड कर रहे हैं जी हम फ्यूचर प्रॉफिट 3,2 रखेंगे जी, बहुत बढ़िया बात है जी। और जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। तो पहले काम कर लेते हैं, हम इसका शेयर निकाल लेते हैं। शेयर कितना होगा बेटा इसका 2/6 है ना जी भुवन का, ठीक है जी। तो 2/6 कितना आ गया 60,000 रुपये आ गया जी। सर इसमें आपने टाइम वाइम तो लिखा नहीं बेटा, इसमें साफ साफ लिखा है ये जो 1,80,000 रुपये का लॉस है, तो यहाँ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बी शेयर ऑफ लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी 60,000 रुपये जो लॉस हुआ है, जो 1,80,000 रुपये लॉस दे रखा है, रेडीमेड 3 महीने का है, तो इसमें बी का शेयर कितना होगा 2/6 60,000 रुपये। अब सर इसमें रेशियो भी रिवाइज कर दी है, रेशियो रिवाइज क्या कर दी, न्यू रेशियो चेंज हो गई है आपकी, मतलब ना रेशियो गिवन है। तो सर इसको पैसे, अब मेरी बात सुनो, पहले लॉस में एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, लॉस में सर बी को तो डेबिट करना पड़ेगा जी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। और 2 क्या बेटा 2 इज कैपिटल, और 2 मेरे बच्चे क्या होगा सी इज कैपिटल। बात समझ आ रही है, एंट्री मैंने पीछे लिखवाई थी आपको। तो कितना 60,000 रुपये डेबिट मारना और क्रेडिट करना है बेटा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। और आई होप मैं मान के चलो गेनिंग रेशियो आपको निकालनी आती है। तो 3:2 हमारी ओल्ड रेशियो है, और 3:2 के क्वेश्चन में बस एंट्री चेंज हो गई, समझ रहे हैं। अब बी को हमें डेबिट करना पड़ेगा। 2 कौन बेटा, कौन से पार्टनर, जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, है ना। लॉस में एंट्री हम रिवर्स कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो तो हम एंट्री क्या पास करते हैं P&L, लेकिन यहाँ पर तो P&L डेबिट थोड़ी होगा, यहाँ पे एंट्री होती है A डेबिट, C डेबिट, टू क्या बेटा B, अगर प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे लॉस है तो B को डेबिट कर दिया और A और C को क्रेडिट कर दिया। आई होप मेरे ख्याल से यहाँ पे तक बात आपको क्लियर हो गई बेटा। चलिए जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है बस। ये क्वेश्चन भी अच्छा मेरे बच्चों, बहुत ध्यान सुनेंगे। कह रहा रमन, परम एंड करण 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:1 है।
परम की डेथ हो गई जी 31 दिसंबर में, ओहो 31 दिसंबर, और बुक्स कब एंड हो रही है 31 मार्च। तो सर कितने महीने काम किया सर? इसने तो पूरा 9 महीने काम कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है जी। सर कैसे? अरे भाई अप्रैल से 31 दिसंबर, अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च हो रहे हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, मरने से पहले वाले साल में, मतलब 2018 और 19 में कंपनी की जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब जो कंपनी की सेल्स है कितनी है सर? वो दे रखी है 12 लाख रुपए, ठीक है। एंड द 9 मंथ एंड 31 दिसंबर, ठीक है, 9 was 6 लाख रुपीज लॉस फॉर द ईयर, क्या लिखा है जी? एंड सेल्स फॉर द 9 मंथ दे रखी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जी यहाँ कुछ सेल्स दे रखी है, अच्छा ओके, जिस साल में मरा है उस साल में सेल्स कितनी है बेटा? उस साल में सर सेल्स इनकी कितनी है जी? वो है 6 लाख रुपए, ठीक है। और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ओ भाई जिस साल में हमारी कंपनी की 12 लाख रुपए की टर्नओवर थे ना, उस साल तो कंपनी को नुकसान हो रहा है। और कितने का नुकसान हो रहा है? 90,000 रुपए का। ये क्वेश्चन मार्क करना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि उसके मरने से पहले वाले साल में कंपनी की टर्नओवर कितनी है? 12 लाख रुपए, और कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 90,000 रुपए। अब उसके मरने के बाद जब लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक कंपनी की सेल कितनी है? 6 लाख रुपए। तो बताओ जी उसका लॉस में शेयर कितना होगा? जब पिछले साल कंपनी 12 लाख रुपए की सेल करती है तो 90,000 रुपए का लॉस होता है, तो 6 लाख पे कितने का नुकसान और कितना लॉस बियर करेगा? चलो सर, तो एक काम करते हैं, पहले हम परसेंटेज ऑफ लॉस निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परसेंटेज ऑफ लॉस टू सेल्स निकालो जी, ठीक है सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 90,000 रुपए डिवाइड बाय 12 लाख रुपए, गुणा भाग कौन करेगा जल्दी बताओ? चेक करो कितना आ रहा है? 7.5% आ रहा है क्या? हर साल ये आता है बेटा, चेक कर लो प्लीज़ एक बार, गड़बड़ ना हो जाए। सर कैल्सी यूज़ कर लेते हैं, चलो कैल्सी यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना। तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं फ़ोन से बेटा एक बार। तो 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 ना, 9 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, हाँ ठीक है, 100 ना, ठीक है ना मैंने, ठीक है। 9 पे 1000, सॉरी गलती कर दिया था, इंटू 12 लाख है ना, हाँ जी, इंटू 100, अभी गलती आती। तो 7.5% करेक्ट है जी। अब बताओ जी हम किसका शेयर निकाल रहे हैं जी? हम लोग निकाल रहे हैं किसकी डेथ हुई है? परम की। तो परम शेयर ऑफ लॉस बताओ सर कितना होगा? तो बताओ जी कंपनी की टर्नओवर कितनी है? 6 लाख रुपए की, और 6 लाख का कितना? 7.5% लॉस होगा, इनटू बताओ जी परम का शेयर कितना है जी? परम का शेयर है जी रमन, परम एंड करण, तो इसका शेयर है 2/6। तो निकाल लो कितना आएगा बेटा। तो 6 लाख रुपए का हम लोग कर लेंगे जी, 6 लाख रुपए का हम लोग कर लेंगे इंटू 7.5% है ना, 7.5%। तो 45,000 और 45,000 का 2/6 मतलब 1/3 कर दो सर। तो 1/3 कर दिया, 15,000 रुपये आ गया बेटा, ठीक है। अब इस 15,000 रुपये की एंट्री क्या होगी? ये तो लॉस है सर, और रेशियो रिवाइज नहीं हो रही है, रेशियो वही है बेटा। तो सर एंट्री होगी जी हमारे पास रेशियो रिवाइज तो नहीं है जी, नहीं। तो भाई अब इस परम जी को हमें मानना पड़ेगा डेबिट, तो परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा? P&L सस्पेंस, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको एंट्री लिखवा दी थी। कितना सर? 15,000 रुपये। प्लीज़ कैलकुलेशन वाला पार्ट यार देखना, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने करा दिया, ठीक है बेटा। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन के बन सकते हैं मैं आपको करा दूं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लें तो मुझे लगता है यार इसमें आपका डेथ वाला टॉपिक बिल्कुल कवर है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।